students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 8 of your accountancy book from question number 23. So let's get started. Shilpa, Meena and Nanda decided to dissolve their partnership on 31st March 2022. Their profit sharing ratio was 3:2:1. हमें बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2022 गिवन है, जिसमें कैपिटल अकाउंट्स के बारे में बताया है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जनरल रिजर्व एंड एसेट्स में लैंड, स्टॉक, डेटर्स। नंदा का कैपिटल स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये आपको एसेट साइड पे गिवन है और शिल्पा और मीना का आपको लाइबिलिटी साइड पे गिवन है, ठीक है। और कैश का बैलेंस बताया हुआ है। वो बोल रहे हैं कि जो स्टॉक था, ठीक है, देखो एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो, उसे समझो, फिर कुछ समझना है तो पूछो, राइट, यही होता है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला है कि स्टॉक जो कि 41,660 का था वो शिल्पा ने ले लिया। देखो था 41,660 का, पर शिल्पा ने लिया है 35,000 पे। तो ध्यान रखना है कि उसने कम पैसों पे लिया है और उसने क्या बोला कि जो बैंक लोन है ना वो पे कर देगी। अब देखो इतना कम उसने लिया तो बैंक लोन वो डिस्चार्ज कर देगी। शी अग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन। बाकी का जो रिमेनिंग स्टॉक था वो हमने 14,000 पे बेच दिया, ठीक है। रिमेनिंग इन द सेंस स्टूडेंट, देखिए आपको क्वेश्चन में ना जो स्टॉक है वो 56,760 का दे रखा है। इफ़ यू सी, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो स्टॉक है वो 56,760 का है, पर जो शिल्पा ले रही है वो सिर्फ 41,660 का ले रही है। तो अभी जितना भी स्टॉक बच गया, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो हम लोग 14,000 के लिए बेच रहे हैं, ठीक है। अब जो डेटर्स 10,000 के थे उनसे हमें 8,000 ही मिले। लैंड को हमने 1,10,000 में बेच दिया। लैंड था 81,000 का, बेचा हमने 1,10,000 पे। बट ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी के जो डेटर्स थे उनसे हमें 50% जो है बुक वैल्यू पे रियलाइज़ हो गया। इन द सेंस स्टूडेंट देखो डेटर्स हैं 18,600 के। वो कह रहे हैं ये 18,600 वाले डेटर्स में से दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करो। एक तरफ ले लो 10,000 के डेटर्स, एक तरफ ले लो 8,000 के। ये जो 10,000 वाले डेटर्स हैं ये आपको सिर्फ 8,000 रुपीज़ ही दे रहे हैं, और जो बाकी के डेटर्स हैं, जो रिमेनिंग डेटर्स हैं, उनसे हमें 50% ही मिल रहा है, उनसे हमें सिर्फ 4,000 ही मिल रहे हैं। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। सॉरी 18,600 है ना, तो अगर हम 10,000 यहाँ लेंगे तो 8,600 हम यहाँ लेंगे एंड यहाँ पे 4,300 आ जाएगा। मतलब इन द सेंस उन्होंने ये बोला कि जितने भी आपके पास यहाँ पे टोटल डेटर्स हैं, ठीक है, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक तरफ आपके 10,000 आ जाएंगे और बाकी के 50% रियलाइज़ हो रहा है और इनसे आपको 8,000 मिल रहा है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे उन्होंने ये बोला है कि कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन के जो भी एक्सपेंसेस हुए वो 1,200 के हो गए हैं। एक टाइपराइटर था जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, जो कि 6,000 का था, और उसको एक क्रेडिटर ने ले लिया। तो एक एसेट को हम लोगों ने दे दिया एक लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए, तो नो एंट्री, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट भी बनाना है। क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि सारे एसेट्स उठाओ एक तरफ डाल दो, सारी लाइबिलिटीज़ उठाओ एक तरफ डाल दो। तो आई होप स्टूडेंट आपके पास आपकी बुक ओपन है, वहीं पे देखिए, वहीं से हम सारे क्या करेंगे। देखो आपको लाइबिलिटी साइड में क्या क्या गिवन है, बैंक लोन गिवन है, वो वहाँ से हमने पिक कर लिया, इसको यहाँ पे रख दिया। क्रेडिटर्स 37,000 के हमने रख दिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने 1,200 के रख दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा लैंड मुझे 81,000 का गिवन है, मैंने वो रखा। स्टॉक 56,750 का रखा। 18,600 के डेटर्स रखे और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, फिलहाल मैं रुक गई, ठीक है। मैंने सारे एसेट्स को डेबिट साइड पे और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड पे पुट कर दिया। अब मैं एक एक करके देखूंगी कि मुझे क्या क्या एडजस्टमेंट गिवन है। सबसे पहले मुझे बोला था स्टॉक के बारे में, ठीक है। स्टॉक शिल्पा ने लिया, मुझे नहीं मतलब कि शिल्पा ने जब लिया तो उसने डिस्काउंट पे लिया, डिस्काउंट मिला दिया, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उसने 35,000 के लिए ले लिया तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। एसेट ख़त्म होता जाएगा तो यहाँ डाल देना, लाइबिलिटी ख़त्म होती जाएगी तो यहाँ डाल देना, ये चीज़ हम सबको पता है, मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमें बोला गया था कि शी अग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन। डिस्चार्ज मतलब ख़त्म करेगी, वो मान गई थी कि वो बैंक लोन पे कर देगी। बैंक लोन 20,000 का है तो ख़त्म हो रहा है, लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है, तो मैंने उसे डेबिट साइड पे पुट कर दिया। इतना फर्स्ट लाइन से हो गया,
क्लियर है। नेक्स्ट पे गए, बोला है रिमेनिंग स्टॉक 14,000 पे आपने बेच दिया, ठीक है। तो मैंने 14,000 पे बेचा, तो मैंने यहाँ पे आप कैश भी लिख सकते हो और बैंक भी लिख सकते हो। 14,000 आए, मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ मुझे उससे लेना देना नहीं है, फिलहाल 14,000 आ गए, वो मैंने रख दिया। एसेट खत्म हो रहा है तो मैंने क्रेडिट साइड पे रख दिया। आगे गई तो उन्होंने बोला कि डेटर से 8,000 रियलाइज़ हुए हैं, ठीक है। और ठीक है, तो देखो डेटर से 8,000 मिले, तो अभी इतना समझो, आगे भी हमें डेटर्स के बारे में गिवन है स्टूडेंट। देखो 8,000 हमें मिले, 2,000 का लॉस हुआ, अभी मुझे उसको नहीं देखना है, ठीक है। चलिए, लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000, लैंड से 1,10,000 आए, वो लिख देंगे। मैं बार बार वही लाइन रिपीट कर रही हूँ कि लैंड था 81,000 का, मिल रहे हैं 1,10,000, आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट अभी उसके बारे में हमें कुछ भी मेंशन नहीं करना है। फिर वो बोल रहे हैं रिमेनिंग डेटर से आपको 50% मिला, तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी, राइट। देखिए, मैंने क्या बोला था कि जो हमारे टोटल डेटर्स है ना 18,600 के, उसको 2 पार्ट्स में क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए हमें बोला गया है। एक तरफ वो कह रहे हैं 10,000 ले लीजिए और दूसरे तरफ वो कह रहे हैं बाकी का ले लीजिए, ठीक है, जो कि बचा है स्टूडेंट 8,600, ठीक है। अब जो ये 8,600 है स्टूडेंट, इसका आधा कितना हुआ 4,300, तो 50% ऑफ बुक वैल्यू 4,300 मिल रहा है। तो आई होप अब मैंने पॉइंट काफ़ी बार बता दिया, तो अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि ये 4,300 कैसे आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते टाइम ही हमने ये चीज़ समझ ली थी। तो पूरी हमारी क्रेडिट साइड तो अब फिनिश हो गई। अब आगे देखते हैं, उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 1,200, तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस स्टूडेंट पे तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपके साइड से ना जब भी जा रहा है, अब वो एक एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया। मैम डेबिट साइड पे क्यों? बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। देयर वॉज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अब देखो टाइपराइटर का मुझे कुछ नहीं करना, नो एंट्री, बिकॉज एक एसेट से मैंने लाइबिलिटी को सेट ऑफ किया, सब कुछ हो गया, मुझे अल्टीमेटली प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन पे, उसको मैंने 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैम 3:2:1 के रेशियो में क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में ही गिवन है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज दिस, राइट। तो इतना इतना प्रॉफिट इन तीनों पार्टनर्स को मिल गया और हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। ये प्रॉफिट कैसे आता है? ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है, ये चीज़ हम सबको पता है, राइट। देखिए स्टूडेंट, पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखें किस तरीके से बनेगा। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ओपनिंग फिगर आती है वो क्रेडिट साइड पे आती है, क्योंकि ये लाइबिलिटी बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। पर देखो जो भी आपको बैलेंस, देखो एसेट साइड का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। देखो हमें ज़्यादा कई बार नॉलेज नहीं होती है, हर एक चीज़ हमें नहीं पता होती है, कई बार याद नहीं रह पाती है, पर ये चीज़ हम लोगों ने 11th क्लास से सीखी है कि अगर डेबिट बैलेंस होगा वो किस चीज़ का होता है, एसेट साइड का होगा, और अगर कोई चीज़ लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखो स्टूडेंट। नंदा का कैपिटल आपको एसेट्स में गिवन है तो उसका डेबिट बैलेंस में लिख दो, और शिल्पा और मीना का आपको लाइबिलिटी साइड पे गिवन है तो उसे क्रेडिट साइड पे लिख दो। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। ये चीज़ हमें समझ आ गई, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, पहले मैंने दोनों तरफ क्या करा, बैलेंसिंग फिगर को पुट कर दिया, इधर भी मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई और इधर भी, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर मैंने क्या किया, रियलाइजेशन में स्टॉक टेकन ओवर में मैंने लिखा, मैम डेबिट साइड पे क्यों लिखा शिल्पा के? क्योंकि स्टूडेंट उसने स्टॉक लिया है ना, तो जब उसने स्टॉक लिया होगा तो देखो एंट्री क्या हुई होगी, शिल्पा टू स्टॉक, राइट। देखो एसेट है, एसेट खत्म हो रहा होगा तो वो क्या हो गया होगा, क्रेडिट हो गया होगा, बट ये स्टॉक हम रियलाइजेशन में डाल चुके हैं, इसीलिए स्टॉक की जगह ना रियलाइजेशन अकाउंट का नेम यूज़ होता है। एसेट खत्म हो रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है, तो इसको पैसे भी तो देने पड़ेंगे भाई, फ्री में तो नहीं दे रहे हैं, तो पैसे देगी तो उसका कैपिटल बैलेंस कम होगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक तरीके से एंट्री भी बता दी आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए माइंड में, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक लोन, ये भी मैंने शिल्पा के अकाउंट से कम करा, बिकॉज ये क्या कह रही थी कि भाई मैं पे कर दूंगी, तो पे करोगे तो आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टूडेंट जनरल रिजर्व हमेशा हिडन एंट्री होती है, कभी भी क्वेश्चन में नहीं बोला होगा कि जनरल रिजर्व को पे करो, बहुत ही रेयर होता है, 0.1% चांस है कि बोला होगा, अदरवाइज आपको खुद पे करना ही है। और जनरल रिजर्व हमारा लाइबिलिटी बैलेंस होता है, जब वो ख़त्म होगा तो वो डेबिट होगा, तो जनरल रिजर्व जो ख़त्म हो रहा है वो पार्टनर्स में जा रहा है, तो पार्टनर से कैपिटल बैलेंस बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, या तो ऐसे समझ लो या ये समझ लो कि उसका क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ख़त्म करने के लिए डेबिट होगा, तो जब वो डेबिट होगा तो अल्टीमेटली क्रेडिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे रियलाइजेशन में जो भी ये प्रॉफिट निकाला है, इससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो वो बढ़ा दो, बढ़ाने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे,
तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये प्रॉफिट डाल दिया, बैंक लोन कर दिया, जनरल रिजर्व कर दिया, यहाँ पे आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया, स्टॉक का कर दिया। अब देखो हुआ क्या कि मैम ये कैसे हो गया, आधी बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है, आधी इधर आ रही है। भाई इसका ओपनिंग अगर डेबिट में डालोगे तो क्लोजिंग तो क्रेडिट में ही आएगा, इनका ओपनिंग अगर क्रेडिट में डालोगे तो जो क्लोजिंग है वो डेबिट में ही तो आएगा, बस उसे पुट कर दो। और देखो यहाँ पे हम अब बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखेंगे या कैरेट डाउन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब डिसॉल्व हो रही है फर्म, ख़त्म हो रही है। अब जितना भी उनका बैलेंस बच रहा है या कम हो रहा है वो उनको पे करके अब ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट ना इसका मतलब क्या होता है, देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा है टू कैश। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो ये चीज़ समझो कि हर एक चीज़ का ध्यान रखना। अगर हम फ्लो में गलती में यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन लिख के आ जाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, हमें वो नहीं करना है। क्लियर है? ओके, तो ये बैलेंसिंग फिगर से आया, मैंने ब्रैकेट में लिख के भी आपको शो कर दिया है। तो ये चीज़ें अब ध्यान रखनी है। ये 8147050980 1751 ये चीज़ अब यहाँ पे कैश अकाउंट में यूज़ होने वाली है। तो इसीलिए अब मुझे ये पता होना ज़रूरी था कि मुझे कैश अकाउंट पहले बनाना है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बनाना है। अब कैश है भैया एक एसेट, और एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कौन से साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। ये कहाँ से मिला, बैलेंस शीट से मिला। अब देखो आपने रियलाइजेशन में बहुत जगह कैश अकाउंट का यूज़ किया, मैम कहाँ कहाँ किया, बहुत सारी जगह किया स्टूडेंट्स। देखिए हम लोगों ने लिखा है कैश में क्रेडिटर्स लिखे हैं, कैश में रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस लिखे हैं, और हम लोगों ने कैश में स्टॉक लिखा है, लैंड लिखा है। राइट, अब देखो एक चीज़ समझो, जब आप लोगों को स्टॉक और लैंड आपने बेचा होगा, ठीक है, सोल्ड किया होगा, उससे पैसा आया होगा, कैश बढ़ी होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ जब आपने क्रेडिटर्स या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखे हैं तो उसमें आपकी कैश जा रही है। ठीक है, अब एक चीज़ और, ये क्रेडिटर्स की एक चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। क्रेडिटर्स आपको यहाँ पे 37,000 के गिवन है, ये शायद हम लोगों ने नहीं समझा है। तो देखो स्टूडेंट, जो क्रेडिटर्स है ना वो इन टोटल आपको कितने के गिवन है, 37,000 के गिवन है। वो कह रहे हैं कि जो टाइपराइटर था ना 6,000 का, वो एक क्रेडिटर ने ले लिया। तो स्टूडेंट अभी बाकी की लाइबिलिटी 31,000 की भी तो बची। क्या कोई भी ऐसा कोई क्रेडिटर होगा जो ये कहेगा कि हाँ 37,000 की जो मेरी लाइबिलिटी है ना वो मैं 6,000 में ख़त्म कर देता हूँ? ऐसा तो कोई पागल नहीं होगा। राइट, तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही लॉजिकल और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वो देखो, ये चीज़ शायद मैंने पहले भी बताई थी कि क्रेडिटर्स के अंदर सिर्फ एक क्रेडिटर की बात नहीं हो रही होती है, मोर देन वन क्रेडिटर भी उस क्रेडिटर टर्म्स के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे इनमें से किसी एक क्रेडिटर ने ये एक्सेप्ट कर लिया, बाकी के जो क्रेडिटर बचे उनको हम पे करेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, हमारी लायबिलिटी ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बैंक लोन डिस्चार्ज करने के बारे में तो हमें क्वेश्चन में बोल दिया था, क्रेडिटर्स के बारे में नहीं बोला था, तो वो आपको ले लेना है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखो मैंने वही किया, सब कुछ फटाफट से देख लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन तो समझ आ गया, स्टॉक डेटर्स लैंड से पैसा आया, डेबिट में डाल दिया। उसके बाद ये सब हमारा पैसा गया है तो उसको हमने क्रेडिट में डाल दिया, तो कि एसेट है। उसके बाद जिन जिन से हमारी चीज़ पे पैसा जा रहा है, देखो यहाँ पे नंदा का कैपिटल मैंने डेबिट साइड में लिखा और एसेट में लिखा, मतलब नंदा को ना पैसा हमें देना पड़ेगा। ठीक है, और शिल्पा और मीना को हमें देना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी, हम उनको पे करेंगे तो हमारा जो कैश का बैलेंस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली कोई भी बैलेंसिंग फिगर बच नहीं रही है, दोनों साइड आपका जो बैलेंस है वो मैच कर गया एट डेबिट एंड क्रेडिट साइड। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। राइट स्टूडेंट्स, देखिए ए एंड बी पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 31 मार्च 2022 की बात हो रही है। हमें लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, लोन बाय मिसेज ए, लोन बाय बी, रिजर्व, ए और बी के कैपिटल अकाउंट बता रखे हैं, फिर बैंक, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट एंड पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट आपको डेबिट साइड पे, एसेट सॉरी डेबिट साइड नहीं, डेबिट बैलेंस एसेट साइड पे गिवन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या हमें एडजस्टमेंट्स बता रखी हैं। तो उन्होंने हमें एडजस्टमेंट में बोला है कि ए ने एक इन्वेस्टमेंट अग्रीड वैल्यू पे ले ली 8,000 पे। तो क्या मतलब हुआ इसका स्टूडेंट कि उसने 8,000 पे ले लिया। ठीक है, तो पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट कितने की गिवन है, 10,000 की गिवन है, वो 8,000 पे ले रहा है। तो अब इससे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हमें उसका ध्यान देना है? नहीं देना है। ठीक है, ही ऑल्सो अग्री टू सेटल लोन बाय मिसेज ए, वो कह रहा है कि जो मिसेज ए का लोन है वो भी मैं सेटल करवा दूंगा, पे खत्म करवा दूंगा, उसे अब खत्म कर दूंगा। ठीक है, अदर एसेट मतलब कि स्टॉक से 5,000 मिल गए, डेटर से 18,500 मिल गए, फर्नीचर से 4,500 मिल गए, प्लांट से हमें 25,000 मिल गया, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस टोटल 1,600 के हो गए। क्रेडिटर्स ने कहा कि हम 37,000 ले लेंगे और हमारा क्रेडिटर्स का अकाउंट आप क्लोज कर देना, हमें और नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से उन्होंने हमें 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, बट मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं यही करूँगी, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को मैं फटाफट पुट करना क्या कर दूँगी, स्टार्ट कर दूँगी। तो मैंने स्टार्ट किया लाइबिलिटी से, मैंने क्रेडिटर्स पुट किए, मिसेस ए का लोन पुट किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी तरफ आई, मैंने एसेट्स में देखो स्टॉक पुट कर दिया, और मैंने डेटर्स पुट कर दिए, फर्नीचर पुट कर दिया, प्लांट पुट कर दिया, एंड इन्वेस्टमेंट्स पुट कर दिया। अब मैं एक एक करके सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाऊँगी। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट खत्म हुई, एसेट खत्म होगा तो क्रेडिट साइड पर डाल दिया, प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, सिर्फ पुट करता हूँ, पुट कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं ही ऑल्सो अग्री टू सेटल लोन। अब स्टूडेंट लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो वो डेबिट साइड पे आ जाओ, लोन खत्म हो गया 10,000 का। उसके बाद अब देखो स्टॉक से हमें 5,000, ये सारा जो पैसा है ये तो आपको सारा क्वेश्चन में गिवन है, वो सारा मैंने उठा के यहाँ पुट कर दिया। एक्सपेंसेस 1,600 के हो रहे हैं, ये मैंने पुट कर दिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिटर्स जो है वो भी हमारे ख़त्म हो रहे हैं, वो भी आपने पुट कर दिया। कुछ और बचा नहीं बचा, ये क्या आया है स्टूडेंट, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है और कुछ नहीं होता। तो ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो हमारी निकल के आई, और हमने उससे क्या किया कि हमें लॉस हो रहा था जो भी फॉर्म में, वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से रेशो में किया, हमने 3:2 के रेशो में किया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो ओपनिंग फिगर है वो आपकी क्रेडिट साइड पे आएगी, ये तो हमें पता है ना। तो देखो आप पहले ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे पुट कर दो। रिजर्व अगेंस्ट एक हिडन एंट्री है, देखो अगर आप ये नहीं डालोगे ना तो आपका क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट अगर प्रिपेयर करने के लिए बोला होगा वहाँ पे आप गलत बैलेंस डालोगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अल्टीमेटली गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ना ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो अगर हम एक भी गलत करते हैं ना तो उसके नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। तो ध्यान रखो कि रिजर्व एक हिडन एंट्री क्वेश्चन में दिख गया तो उसे यूज़ करना ही है। और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हमेशा ओल्ड रेशो में होता है 3:2, ठीक है। देन देखो अब वो लोन पे करने वाला है वो पुट कर दीजिए। उसके बाद पीएनएल अकाउंट, अब पीएनएल अकाउंट का आपको कौन सा बैलेंस गिवन था, मैंने बताया था कि अगर पीएनएल का आपको कौन सा बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है। तो देखो अब उसका डेबिट बैलेंस है, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, अपना फर्म डिसॉल्व करना चाहती हूँ, ख़त्म करना चाहती हूँ। तो जिस चीज़ का डेबिट बैलेंस है मैं उसे क्रेडिट करके ख़त्म करना चाहती हूँ। तो अगर मैं पीएनएल को क्रेडिट कर रही हूँ तो डेबिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, इट मीन से क्या हो गया, लॉस हो गया। सबसे इजी तरीका है समझने का, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसका डेबिट बैलेंस है, ख़त्म करना है, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे, ठीक है, कम हो जाएंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रियलाइजेशन में जो लॉस हुआ उससे भी उनका कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या होगा, कम होगा, वो डाल दो। फिर 8,000 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है तो उसे पैसा देना पड़ेगा, फ्री का नहीं हो रहा भाई कि फ्री में ले लोगे इन्वेस्टमेंट, नो। और ये क्या है स्टूडेंट, ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर, क्लियर है। तो अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, एक बैंक अकाउंट ज़रूर प्रिपेयर करेंगे, हमें मांगा गया है क्वेश्चन में। तो देखो बैंक एक एसेट है, इसकी ओपनिंग फिगर डेबिट साइड पर डाल दो। उसके बाद जो जो आपने वहाँ पे लिया है ना, देखो ए और बी के पे करते टाइम आपका बैंक खत्म कम होगा तो वो क्रेडिट पे पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद जो जो चीज़ें वहाँ पे थी, ठीक है, लोन बाय बी और रियलाइजेशन में 38,600 जो जा रहे हैं एसेट्स वगैरह पे और सॉरी लाइबिलिटी वगैरह पे करने में, और एसेट सोल्ड करके जितना पैसा आया वो डेबिट साइड पे पुट कर दो, राइट। तो बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं, देखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे आइए और आगे देख लीजिए ना हर एक चीज़। यहाँ पर जहाँ जहाँ आपने रियलाइजेशन अकाउंट में आपने बैंक यूज़ किया है वो सब वहाँ पे आप पुट कर दो, और कुछ नहीं करना है, दैट्स इट स्टूडेंट्स। तो इससे आपका जो बैंक अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और बैंक अकाउंट की आपकी जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो क्या हो रही है, मैच हो रही है, टैली हो रहा था, मतलब बिल्कुल सही किया है हम लोगों ने, क्लियर है। तो कुछ चीज़ें अपने माइंड में बिठा लो, देखो कि हम लोगों ने देखा, हमने 2 क्वेश्चन देखे कि हमारा कैश और बैंक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एट लास्ट मैच हो जाता है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होता है। तो इफ़ इन एग्जाम आई वॉन्ट टू चेक कि वेदर माई आंसर इज करेक्ट और नॉट, तो आई कैन चेक इन दिस वे ऑल्सो, राइट। So now let's move on to the next question. Question number 26. We have been given the balance sheet of PQR at 31st March 2022. Their profit sharing ratio is 5:3:1. We have been given certain liabilities and certain assets as well. Okay. देन हमें बोला है कि द पार्टनर्स डिजॉल्व द बिजनेस इज डिजॉल्व, फाइन। एसेट्स में स्टॉक से 23,400 मिले, डेटर से 50% मिले हैं, तो जितने भी हमारे टोटल डेटर्स हैं उनके 50% ही हमें मिला, ठीक है। फिक्स्ड एसेट से उनकी बुक वैल्यू से 10% कम मिला है। बिल पेबल को हमने 32,000 पे सेटल कर दिया, मुझे कोई लेना देना नहीं है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखो।
आउटस्टैंडिंग बिल एक इलेक्ट्रिसिटी का है 800 का, वो हमने पे किया और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी पे कर दिए गए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैंक अकाउंट भी बनाना है। तो क्या आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल लग रहा है चैप्टर? देखो मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, ध्यान दोगे ना तो दिक्कत इस चैप्टर में आपको नहीं ही आने वाली है। तो देखो अब हम फिर से अपना वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहले सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ उठा के पुट करेंगे। तो देखो मैंने क्या क्या किया। मैंने सबसे पहले देखो एक चीज़ करी है, मैंने ना इसको एसेट्स में कम करने के बजाय ना मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट साइड पे ही पुट किया है। ठीक है, ओके। देन मैंने बिल पेबल पुट कर दिए। उसके बाद जो लोन फ्रॉम बैंक था वो भी मैंने पुट कर दिया। उसके बाद मैं दूसरी तरफ आई तो मैंने देखो स्टॉक पुट करा है यहाँ पे 19,000 का। देखो अगर आप स्टार्टिंग से देखो, उसके बाद मैंने बिल्डिंग भी पुट करी और प्लांट एंड मशीनरी भी। उसके बाद मैंने डेटर्स भी पुट करे हैं। देखो तो अब मैं यहाँ पे क्या करती, यहाँ पे माइनस करके 40,000 लिखती। उससे बेटर है मैंने यहाँ पे सीधा 2,000 जो है इधर पुट कर दिया और 42,000 इधर रख दिया। आप चाहो तो इधर सीधा 40,000 भी लिख सकते हो, तो जो आंसर आएगा वो सेम ही रहेगा। उसके बाद देखो क्या क्या हुआ। स्टॉक से 23,400 मिले, डेटर से 50% मिले हैं। डेटर्स थे 42,000 के, उसका 50% कितना होगा 21,000। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो आपको बोल रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट्स है ना उनकी बुक वैल्यू से 10% कम मिल रहा है। तो ये किस तरीके से आप समझोगे, आप ऐसे समझो। देखो हमारा फिक्स्ड एसेट है कौन सा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखिए फिक्स्ड एसेट में है बिल्डिंग 40,000 की। ठीक है, 40,000 का 10% कितना होता है स्टूडेंट? देखो अगर मैं आपसे पूछूँ 40,000 का 10% तो आप बहुत ईजिली बोल दोगे मैम इट्स 4,000। तो वो बोल रहे हैं जितनी उनकी बुक वैल्यू है उसका 10% कम रियलाइज हो रहा है। मतलब 40,000 में से 4,000 कम मिल रहा है अगर मैं बिल्डिंग को बेच रही हूँ तो मतलब कि कितना मिला, 40,000 माइनस 4,000 गिव्स यू 36,000। सेम वे प्लांट एंड मशीनरी का भी 36,000। ये सारा तो हमने समझ लिया, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद वो आगे आपको क्या बोल रहे हैं कि ये देखो ये जो है, अब देखो बिल पेबल यू हैव टू पे करना पड़ेगा हम लोगों को। तो 32,000 का आपको यहाँ पे बिल पेबल है, ये आप लोग पे करोगे, है ना। तो हर एक चीज़ को आप पे करते जाओ, सेटल करते जाओ। बोला ना उन्होंने कि बिल पेबल 32,000 में दे रहे हो दो। अब मैम यहाँ पे तो 40,000 है तो 8,000 का प्रॉफिट हुआ, पर हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। वो बोल रहे हैं 800 रुपये का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो भी पे करना है, कर दो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो भी पे कर दो। क्या कोई लाइबिलिटी बची? तो हाँ बिल्कुल बची, ये 30,000 वाली बची, तो ये भी हमें पे करनी है। तो कि लाइबिलिटी कोई भी एट लास्ट बचनी नहीं चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट जब मैंने पूरा ये रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसको मैं 5:3:1 के रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट फिनिश हो गया, क्लोज हो गया। क्लियर है मुझे? अब आगे बढ़ते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। तो इसकी ओपनिंग फिगर मैंने क्या करा, क्रेडिट साइड पे सबसे पहले पुट कर दी। ये है मेरी हिडन एंट्री, जो कि क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो मुझे करना ही करना है, वो मैंने डाल दिया ओल्ड रेशियो में। रियलाइजेशन में लॉस हुआ, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होंगे वो डाल दो। और फिर बैंक की आपकी बेसिकली क्या आई है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तो बहुत ही इजीली इस बार पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक है, फिर हम आगे गए और लास्ट में हमने क्या किया, अपना बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया, जिसकी ओपनिंग फिगर पहले डेबिट साइड पे पुट करी। ये सारा पैसा हमें मिला बेच के ना इन सब चीज़ों को, तो वो मैंने डेबिट साइड पे पुट कर दिया। और ये सारा पैसा हमारा गया इन लाइबिलिटीज़ को सेट ऑफ करने में, तो ये क्रेडिट साइड पे पुट कर दिया। और इन तीनों पार्टनर को भी पैसा देने में मेरे बैंक से पैसा गया तो वो कम हुआ, तो उसको क्रेडिट साइड पे पुट कर दिया। और लास्ट में दोनों तरफ जब टोटल कर लिया तो आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। तो डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई, इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। And if you find this video useful, then please like, share and subscribe my channel.